नमस्कार, आप देख रहे हैं कैनवस टाइम्स। मैं सिमरन। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। सीतापुर नगर के लखीमपुर बाईपास से सटे मोहल्ला आजाद नगर के स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और रेलवे की मनमानी के चलते परेशान हैं। मोहल्ले के पानी को बाहर निकालने वाली पुलिया को रेलवे विभाग के निर्माण के चलते बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों के घरों से पानी निकलना बंद हो गया है। कई बार स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे मोहल्ले वाले समस्याओं से जूझते हुए जीवन जीने को मजबूर हैं। कैनवस टाइम्स टीम जो है मोहल्ला आजाद नगर में खड़ी हुई है और जैसा कि कई बार हमारे वहाँ पेपर में खबरों में प्रकाशित किया गया था कि यदि ये जल निकासी के लिए पुलिया ये नहीं खोली गई रेलवे की तो यहाँ पर बहुत भारी जो है घटनाएं घट सकती हैं। और आज वहीं प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि आजाद नगर अभी थोड़ी सी बारिश होने के बाद आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरा जलमग्न हो गया है और यहाँ के निवासी श्री गोधन लाल जी खड़े हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आपका क्या कहना है। आइए सर। चाचा जी, ये जो पानी आपका भरा हुआ है, शासन प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि जो रेलवे लाइन में पानी निकास की पुलिया थी वो बंद हो गई है। शासन द्वारा या प्रशासन किसी तरीके से वो ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा था, उसमें बंद कर दिया गया है। अब पूरा मोहल्ला जो है आजाद नगर इस समय जलमग्न हो गया है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको निकलना दुर्लभ है। हम ये चाहते हैं, ये मांग करते हैं कि वो पानी का निकास जो है खुलवाया जाए। पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे बहुत जल भराव है, जीव जंतुओं का डर भी रहता है और निकास जो है पुलिया वहाँ पे बंद हो गई, पुल के पास, क्रॉसिंग के पास। जी जी, वहाँ पे जो है ठीक हो जाए तो पानी निकल जाएगा। तो शासन प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन मांग कर रहे हैं कि पानी निकास हो जाए, रोड बन जाए यहाँ पे। आयकर विभाग द्वारा निष्पक्ष जागरूक मीडिया संस्थानों पर छापेमारी बंद कराने के संबंध में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष काशिफ खान के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी संभल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर केंद्र सरकार द्वारा जो आयकर विभाग के जरिए निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में प्रदेश पदाधिकारियों के आह्वान पर समस्त 108, 102 व एएलएस एम्बुलेंस पर तैनात कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी। अगर कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाएगा तो सभी कर्मचारी प्रांतीय आह्वान पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे एएलएस कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। जबकि कोरोना की जब लहर आई है तब सभी कर्मचारियों ने 108 एएलएस वगैरह समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके घर पे छुट्टी पे ना जाके निरंतर सेवाएं दी हैं। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि एक तरफ सरकार ने ये बोला है कि हम लोग कोरोना योद्धा हैं और फिर भी हमारा अपमान किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोगों को जो 50 लाख की बीमा धनराशि देने के लिए बोला गया था, कोरोना महामारी में जिनकी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, वो भी उस चीज़ से भी वंचित रखा गया है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, हम लोगों को एनएचएम में शामिल किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक खतरे का अनुमान जताया जा रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला अस्पताल में 100 बेड और सीएचसी स्तर पर 40 बेड के पीआईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां प्रभावित होने वाले बच्चों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा एसडीयू व नीकू वार्ड भी बनाया गया है, जहां पर जांच से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, आगामी जो तीसरी लहर की संभावना है उसके लिए हमारा जनपद पूरी तरह से जो है तैयार है। हम लोगों ने पीकू वार्ड भी 4 सीएचसीओ पे बनवा लिए हैं। जो 4 सीएचसी हैं, एक है हमारी जहानाबाद है, एक हमारी थरियाँव है और खागाँव हदगाँव। ये 4 सीएचसी में हमारे 10 आइसोलेशन वार्ड हैं, 2 एसडीयू वार्ड हैं, बेड हैं, टोटल 12 बेड हैं। इसके सारे ऑक्सीजन युक्त हैं, उन पर बाईपैप भी है। किसी प्रकार की कोई जो है अभी दिक्कत नहीं, मेडिसिन उडिसिन सारी सब कुछ है। हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल है जिला अस्पताल में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें जो भी अति गंभीर रूप से बीमार बच्चे होंगे 18 वर्ष तक की उम्र के, जो कि पीडियाट्रिक या एज ग्रुप में आते हैं, उन सभी का
पूरा इलाज संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में विद्युत लाइन ठीक कर रहे संविदा कर्मचारी के अचानक करंट लगने से मौत हो गई। वहीं लोगों का आरोप है कि लाइन को काटा नहीं गया था, जिससे खंभे पर चढ़े कर्मचारी को करंट लग गया, जिससे वो तड़प कर नीचे गिर गया और साथ ही कर्मचारी फरार हो गए। वहीं मृतक के परिवार वालों ने ये आरोप लगाते हुए जेई व एसडीओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए संबंधित थाने पर तहरीर दी। रात में 11 बजे के करीब ये लाइट बना रहे थे। ये आपका पुराने पुल के पास डीएम आवास के जो तिराहा है, तिराहा के ही पास लाइट बना रहे थे। लाइट बनाते समय लाइनमैन थे, 5-6 टू लाइनमैन साथ में आए थे। लाइट ये ऊपर चढ़े, वहाँ पे 2 लाइट आई थी, एक सिधारी की चल रही थी और एक पुराने पुल से गई थी। एक का सीट डाउन जेई साहब लिए थे, दूसरे का सीट डाउन कैसे क्या हुआ, इनको चढ़ा दिए लोग ऊपर। ये ऊपर चढ़े गए, वहाँ अपना पिलास लगाए, तुरंत लाइट पकड़ ली, पैर पूरा जल गया एक साइड का। उसके बाद गिर गए नीचे, तुरंत उनकी मृत्यु हुई नहीं थी। करीब आधा घंटा तक तड़पड़ा के पूरा वहीं पड़े थे। आधे घंटे बाद जब हमारे गांव में पता चला, हम लोगों के यहाँ फ़ोन आया, कर्मचारी फ़ोन किए जाफरपुर पावर हाउस से, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ गए, देखे तो उस समय एक्सपायर कर चुके थे। लेकर आते ही समय वहाँ डीएम आवास है, डीएम आवास के पास अगर आदमी मर रहा है, डीएम साहब के यहाँ से भी कोई कर्मचारी नहीं आया। वहाँ 2 होमगार्ड बैठे थे, होमगार्ड भी भाग गए। देखे जो कर्मचारी थे साथ में, इस लड़के के साथ जो कर्मचारी काम कर रहे थे, वो कर्मचारी भी छोड़कर भाग गए। तो यही सब है। अगर डीएम साहब के बंगले के पास ऐसा हो रहा है, आदमी आधे घंटे तक जिंदा है, अगर तड़फड़ा रहा है, तो कोई न कोई अधिकारी, कोई होमगार्ड भी तो उठा सकता है उसको। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के माफिया अखंड प्रताप सिंह की 1 करोड़ 88 लाख संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि बड़े अपराधियों के विरुद्ध और शिकंजा कसते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में नामित अखंड प्रताप सिंह की अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कई थाने की फोर्स व तहरीर सी अफसरों की मौजूदगी में मेहंत तहसील क्षेत्र के जमुआ व नदुआ गाँव में माफिया की जमीन कुर्क की गई। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। इस जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ 88 लाख है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड नहर में एक सिर विहीन शव मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। पुल से एक डेड बॉडी क्रॉस होकर जा रही थी, उसकी गर्दन नहीं है और ऐसा है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई हो? क्या ऐसा लग रहा है गर्दन काट दी हुई है किसी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक पति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की एक तेज धार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से हत्यारे पति को गिरफ्तार किया और घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां महिला की मौत हो गई। 2-2:30 बजे राजेश सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तथा अपने भाई को भी घायल कर दिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर राजेश के विरुद्ध 302 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार जेल रवाना किया जाएगा। विवेचना कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैमरा टाइम्स।